हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम एंगुलर के एपीआई कॉल से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट एग्जांपल कवर करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे डायनामिक क्वेरी पैराम अपडेट की। ठीक है, इससे पहले जो भी क्वेरी पैरामीटर्स हमने भेजे थे वो हमने हार्ड कोड करके भेजे थे, राइट। अब जो सेशन में हम देखेंगे उसमें हम डायनामिक क्वेरी पैरामीटर्स बनाएंगे। इसका मतलब है कि यूज़र डिसाइड करेगा कि कौन सा वैल्यू उसको फेच करना है। यूज़र को हमें कुछ बटन्स प्रोवाइड करेंगे और उन बटन्स की हेल्प से वो डेटा फेच करेगा। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे एंगुलर कोर्स बाय टेक्सचर में तुम्हारी मेन हेडिंग है, फिर डायनामिक क्वेरी पैराम्स अपडेट सेकंड हेडिंग है, फिर एक हॉरिजॉन्टल रो है, उसके बाद में हमने एक यहाँ पे यूज़र 1 बटन दिया है, यूज़र 2, यूज़र 3, फिर से हॉरिजॉन्टल रो, और फिर उसका डेटा शो हो रहा है। जैसे बाय डिफॉल्ट ये यूज़र 1 का डेटा लेके आ रहा है, और फिर एक और हॉरिजॉन्टल रो है जो हमारे डेटा को प्रॉपर्ली विजुअलाइज करने में हेल्प कर रहा है। अब यहाँ पे डायनामिक है, अब यूज़र को अगर सेकंड डेटा चाहिए तो वो सीधा यहाँ पे क्लिक करेगा और उसको सेकंड रिकॉर्ड का नेम मिल जाएगा जो है एरविन हॉवेल। सिमिलरली अगर थर्ड यूज़र चाहिए तो यहाँ पे क्लेमेंटाइन बॉच, ये नेम हमारे पास यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो अभी होता क्या था, अब तक हम ऐसे लिखते थे क्वेश्चन मार्क ID 1 या हमारे को चाहिए ID 2। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या होता था, हम एक ही ID वहाँ पास कर पा रहे थे, हार्ड कोर कर रहे थे लॉजिक को, राइट। बट वो सही अप्रोच नहीं है, क्योंकि हो सकता है वो डायनेमिक रखना हो। यूज़र या तो किसी बटन से या किसी इनपुट फील्ड से अगर वो वैल्यू पास करना चाहे तो उस केस में हम कैसे उसको हैंडल करेंगे, यही आज का हमारा मेन एजेंडा है। इस सेशन में हम यही देखने वाले हैं। ठीक है, बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट मेरा एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख लो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि अभी तो हमारी मेन प्रायोरिटी यही है कि कैसे हम डायनामिक क्वेरी पैरामीटर्स अपडेट प्रोसेस करें, राइट। बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए क्वेरी पैरामीटर्स क्या होते हैं, कैसे सिंगल क्वेरी पैरामीटर पास होता है, कैसे मल्टी क्वेरी पैरामीटर पास होता है, और एक हमने और इम्पॉर्टेंट चीज़ कवर की थी HTTP पैराम्स। तो अगर इन सब का अगर आपको आइडिया होगा तो अब जो हम डेमो में यूज़ करेंगे वो चीज़ें बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक को भी रेफर कर सकते हो, जो फ्रीली अवेलेबल है आप सभी के लिए। वहाँ पे आपको थाउजेंड्स ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज मिलेंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो बिना किसी लैंग्वेज बैरियर के इजीली आप कंटेंट को कंज्यूम कर सकते हो। और अगर आपको वहाँ पे कोई भी क्वेरी आती है तो आप डायरेक्टली मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हो। ठीक है, ऑल राइट, तो अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस कोड को पूरी तरह से समझते हैं कि कैसे हम इस तरह का एक लॉजिक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं अपने VS कोड पे जा रहा हूँ और स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो मैं एक बार सारी फाइल्स क्लोज करके और आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। देखो, सबसे पहला फाइल तो आप लोगों को पता होना ही चाहिए कि app.config.ts फाइल है ना। कोई भी तरह का API कॉल अगर आपको करना है तो आपको वहाँ पे प्रोवाइड HTTP क्लाइंट को रजिस्टर करना होता है। ठीक है, प्रोवाइड HTTP क्लाइंट, तो मैंने यहाँ पे वो प्रोवाइड HTTP क्लाइंट डाल दिया और यहाँ पे उसको इंपोर्ट करके प्रॉपर्ली रजिस्टर कर दिया। अगर एक बार आपने ये रजिस्टर कर दिया, इसका मतलब है कि अब आप अपने पूरे एप्लीकेशन में API कॉल्स यूज़ कर सकते हो, API कॉलिंग कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक आई थिंक क्लियर है। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, हर एग्जाम्पल में हम इसको रिपीट करेंगे। इसके बाद में हमने एक यहाँ पे कंपोनेंट 1 बना रखा है, comp1। इस comp1 को अगर आपको क्रिएट करना नहीं आता तो आपको क्या करना है, सिंपली एक कमांड रन करनी है, ng फॉर एंगुलर g जनरेट c कंपोनेंट और कंपोनेंट का नेम जैसे कि comp1। अब मैं जैसे यहाँ पे एंटर हिट करूंगा तो ऑटोमेटिकली comp1 हमारा क्रिएट हो जाएगा। उस comp1 में 4 फाइल्स आती है, CSS फाइल, HTML फाइल, spec.ts फाइल और component.ts फाइल। ठीक है, अब जो component.ts फाइल आई है उस फाइल में से बस आपको एक वैल्यू देखनी है जो है सेलेक्टर की वैल्यू, ये वाली वैल्यू। ठीक है, बाकी लॉजिक मैं बताऊंगा, बट अभी आपको सिर्फ इतना देखना है कि सेलेक्टर की वैल्यू क्या है। जब आप शुरू से स्क्रैच से कंपोनेंट क्रिएट करोगे नया तो ये एम्प्टी मिलेगा आपको। ठीक है, बट कंपोनेंट की सेलेक्टर की वैल्यू आपको वहाँ मिलेगी जो है appcomp1। अब इसी appcomp1 से हम हमारी एप्लीकेशन को करेक्ट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम जाएंगे app.component.ts फाइल पे। सबसे पहले यहाँ पे जाके comp1 कंपोनेंट को इंपोर्ट करेंगे और इंपोर्ट करने के बाद में यहाँ पे इंपोर्ट्स एरे में डाल दिया और यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि comp1 कंपोनेंट हमारा यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब HTML में जाएंगे इसके और HTML में जाके लिखेंगे किसकी HTML, app.component.html। यहाँ पे लिखेंगे एंगुलर कोर्स बाय टेक्सचर में डायनामिक क्वेरी पैराम्स
फिर एक हॉरिजॉन्टल रो है ऐप कॉम्प 1 और दूसरी हॉरिजॉन्टल रो। तो ये बेसिकली क्या करेगा, आपका जो भी डेटा कॉम्प 1 कंपोनेंट्स आ रहा है उसको यहाँ पे पॉपुलेट करेगा और आप वहाँ पे उस डेटा को विजुअलाइज कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो बेसिक स्टेप था। अब देखते हैं कि मेन लॉजिक क्या लिखा हमने कॉम्प 1 कंपोनेंट में उसको डायनेमिक बनाने के लिए। तो जैसा आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे हमने काफ़ी सारी चीज़ें इंपोर्ट की हुई है, ऑर्डिनेट, कॉमन मॉड्यूल, HTTP क्लाइंट, HTTP पैरम्स। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगी अगर आप एडिटर यूज़ कर रहे हो तो, जैसे जैसे आप लिखोगे कोड। अदरवाइज आपको मैनुअली इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, बट बिना इसके इंपोर्ट करे आप एप्लीकेशन रन नहीं कर पाओगे। ठीक है, फिर इसके बाद में यहाँ पे हमने कॉमन मॉड्यूल को इंपोर्ट किया हुआ यहाँ से, तो वो आप देख लेना, ये बेसिक चीज़ें हैं। और यहाँ पे हम क्लास में देखो क्या कर रहे हैं। सबसे पहले हमने एक यूज़र एरे बनाया जो हमारा डेटा होल्ड करेगा। तो जो भी रिस्पॉन्स हमारा एप्लीकेशन API से आएगा वो इसमें स्टोर हो जाएगा और उसको फिर हम यहाँ पे इस यूज़र्स को हम यूज़ करेंगे डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया प्राइवेट HTTP क्लाइंट। तो जब भी मुझे HTTP क्लाइंट को यूज़ करना होगा मैं डायरेक्टली HTTP यूज़ करूँगा। फिर हमारे पास है एक ng-on-init मेथड। अब ये ng-on-init मेथड कौन सा मेथड होता है, जो ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाए जब भी एप्लीकेशन लोड हो। वैसे तो ये एक डिटेल टॉपिक है समझने वाला, बट अभी के लिए सिर्फ इतना मानो कि ये वो मेथड है जो ऑटोमेटिकली इन्वोक होता है। ठीक है, अब इसके बाद में हमने इसके अंदर क्या कर रहा है, दिस डॉट गेट यूजर की वैल्यू सेट कर दी 1 पे। मतलब हम चाहते हैं कि जब भी फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन लोड हो तो उसकी वैल्यू 1 हो। ठीक है, उसके बाद में जो भी वैल्यूज होंगी वो यूजर डिसाइड करेगा, बट एक बार डिफॉल्ट वैल्यू हमें 1 शो करनी है। तो हमने यहाँ पे सेट कर दिया गेट यूजर 1। उसके बाद में गेट यूजर ID नंबर कॉन्स्ट पैरम HTTP पैरम्स डॉट सेट ID। तो क्या हुआ, पहले सेट है 1 तो फर्स्ट ID के लिए ये पैरम्स दिखाएगा। नेक्स्ट टाइम जब यूजर कॉल करेगा तो वो बटन के थ्रू वैल्यू चेंज होती जाएगी और वैसे ही उसको आउटपुट दिखता जाएगा। ठीक है, तो दिस डॉट HTTP डॉट गेट एनी, ये हमारा प्लेस होल्डर हो गया, मतलब पूरा हमारा URL हो गया। लास्ट में हमने पैरामीटर अटैच कर दिया। इसीलिए मैंने देखो आपको बोला था कि HTTP पैरम्स वगैरह आपको पता होने चाहिए, जो बहुत अच्छे से हमने लास्ट सेशन में कवर किए हैं। तो जिन्होंने वो देखा है उसको उनको पता है कि क्या होता है पैरम्स, कैसे यूज होता है। ठीक है, यहाँ हमने पैरम अटैच कर दिया, डॉट सब्सक्राइब रेस दिस डॉट यूजर्स रेस। जो भी रिस्पॉन्स हमारे पास आएगा वो हम यूजर्स में स्टोर करेंगे और फिर उसको डिस्प्ले करेंगे। आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं HTML में क्या हो रहा है। HTML में हमने यहाँ पे एक बटन क्रिएट किया, क्लिक, और यहाँ पे लिखा गेट यूजर ID 1। यहाँ पे हमने यूजर 1। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ID 1 पास कर रहा है, सेकेंड वाला ID 2 पास कर रहा है, थर्ड वाला ID 3 पास कर रहा है। तो जैसे ही यूजर क्लिक करेगा गेट यूजर को कौन सी वैल्यू मिलेगी, 1। ठीक है, अब अगर आप इसको यहाँ पे देखो तो फर्स्ट ID यहाँ पे मिली तो फर्स्ट सेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सेकंड मिली तो सेकंड, थर्ड मिली तो थर्ड। इस तरह से कंडीशनल वैल्यूज सेट होती जाएंगी और यही डायनामिक होता है, राइट। हम बटन के बेसिस पे सेट कर रहे हैं। और लास्ट में हमने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल रो देके यूजर को इटरेट किया फॉर लूप के थ्रू और 1 बाय 1 जो वैल्यूज आई वो प्रिंट कर दी, जैसे यूजर डॉट नेम। अगर आप चाहो तो ईमेल भी प्रिंट करवा सकते हो, वो डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पे, बट ओवरऑल प्रोसेस जो होता है वो यही होता है। तो अब अगर मैं इसको एप्लीकेशन को फिर से रन करके दिखाऊं तो आप लोग को देखोगे कि वहाँ पे हमारे पास सेम URL आएगा बटन्स के साथ में, और उस बटन की हेल्प से हम अपने URL को चेंज कर सकते हैं, डेटा फैच को चेंज कर सकते हैं। तो ये स्टार्ट हुआ, देखो एंगुलर कोर्स बाय टेक्सचर में डायनामिक क्वेरी पैरम अपडेट्स 1 2 3 बटन है। 1 पे क्लिक किया तो डिफॉल्ट जो है वही है, 2 पे सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे भी चेक करोगे तो सेकंड के लिए एरबिन हॉवेल आ रहा है, राइट। और अगर हम थर्ड के लिए डेटा देखेंगे तो थर्ड के लिए क्लेमेंटाइन वॉच। ठीक है, मतलब हमारी एप्लीकेशन परफेक्टली वर्क कर रही है। तो यही एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप डायनेमिक हमारा पैरामीटर्स को पास कर सकते हो। अब कोई भी वैल्यू हार्ड कोडेड नहीं है, आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग को चेंज कर रहे हो। तो आई होप आज का ये सेशन क्लियर हुआ होगा और नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। मीनवाइल आप लोग इन सभी टॉपिक की प्रैक्टिस कर सकते हो, और अगर आपको वहाँ पे कोई भी क्वेरी, क्वेश्चन या सजेशन रहता है तो आप वो मुझसे डायरेक्टली पूछ भी सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। See you in the next session with new topics. So thank you for watching TechSharmat.